एम्प्लॉइज़ रिटेन करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एम्प्लॉइज़ मैनेजमेंट भी एक स्किल है। एक गलत एम्प्लॉय, एक बैड एम्प्लॉय जो है वो आपके हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स को ख़राब कर सकता है, आपकी बिजनेस को डाउन कर सकता है। आपने अक्सर कारोबार देखे होंगे कि हर बारी नए चेहरे होते हैं, तो उसमें अक्सर जो ओनर्स होते हैं उनकी मिस्टेक्स भी होती हैं और अक्सर जो हायरिंग हुई होती है वो गलत हुई होती है। एम्प्लॉइज़ जो कि किसी भी बिज़नेस के लिए बड़ा अहम पिलर्स होते हैं और बिज़नेस की ग्रोथ या सक्सेस उन एम्प्लॉइज़ के साथ जुड़ी होती है। आज हम देखते हैं कि एम्प्लॉइज़ को कैसे हायर करना चाहिए और उनकी हायरिंग करते हुए किन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है, और अगर वो हायरिंग हो चुकी है और आपको किन पॉइंट्स को फिर देखना चाहिए ताकि उनको रिटेन कर सकें। नंबर 1 ये है कि जो आपके लिए आपके पास जॉब के लिए आ रहा है उसकी नीड है कि नहीं। स्पेशली ये उन एम्प्लॉय के लिए देखनी चाहिए जो न्यू हायरिंग होती है, जो न्यू कमर्स होते हैं, जो फ्रेश होते हैं बिल्कुल और उनका तजर्बा नहीं होता उस काम में, तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि उसकी नीड है कि नहीं, यानी इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आपने इंटरेस्ट देखना है कि वो काम सीखना भी चाहता है कि नहीं। इसी रेफरेंस से आप वो रख लेते हैं अपने पास और ना वो उसकी नीड होती है ना उसका इंटरेस्ट होता है, तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। देखें, बिजनेस आपने चलाना है तो ये एक रूथलेस जॉब है, यानी अगर आपने बिजनेस में गलत हायरिंग कर लेते हैं तो ये आपके बिजनेस का नुकसान भी हो सकता है। मोस्टली जिनका एक्सपीरियंस भी 2-3 साल का होता है, 2 महीने कहीं लगाए होते हैं, 8 महीने कहीं लगाए होते हैं और मिला के 2-3 साल का तजर्बा कर लिया होता है, लेकिन आपने देखना है कि वो उस बंदा का इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। मेरे पास अक्सर ऐसे बच्चे आते हैं, 6 महीने बाद मैं उन्हें कह देता हूँ कि बच्चे आपकी ये फील्ड नहीं है, आपकी आईटी की फील्ड है, अपना कैरियर ज़ाया कर रहे हैं आप। ईमानदारी आपने देखनी है, ये तो आप तभी जज कर सकते हैं। एक तो आपको उसको प्रीवियस फीडबैक लिया जाता है जहाँ पे वो काम करते होते हैं, अगर वो आपकी उसी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर है तो आपने उसको देखना है। सेकंड ये होता है कि जब आपके पास काम करता है तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड में आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो ईमानदारी 2 पॉइंट से आपने देखनी है। एक तो आपका यानी चोरी चकारी, इसको देखना है कि यानी कहीं से आपका जो सामान है वो चोरी तो नहीं हो रहा, या पैसों का हेर फेर तो नहीं है। दूसरा, काम की ईमानदारी, यानी जो आपने उससे जॉब डिस्क्रिप्शन असाइन किया है कि ये आपका काम है रोज़ाना की, ये आपके 4 से 5 टास्क हैं, वो बार बार आपको कंप्लेंट तो नहीं आ रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं जो चीज़ समझता हूँ, एम्प्लॉइज़ का अपना बिहेवियर। पॉलिटिक्स में बड़ा ध्यान होता है, यानी जहाँ भी जाते हैं वो पॉलिटिक्स यानी एक सियासत शुरू कर देते हैं और वो बाकी एम्प्लॉइज़ को भी ख़राब कर रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके पास कोई टिकता ही नहीं है। मैंने अक्सर बड़े बड़े ब्रांड्स देखे हैं, जब वहाँ से कोई खरीदारी करने जाते हैं तो वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तो आपने ये अक्सर जो लोकल ब्रांड्स हैं वहाँ पे आपको देखने को चीज़ मिलेगी कि एम्प्लॉइज़ नहीं देख रहे कि कस्टमर खड़ा है, आपस में लड़ाई किए जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो उस जॉब के लिए अहल भी है कि नहीं है। वो भी आप जब प्रोबेशन पीरियड में 2 महीने में 3 महीने में आपको आइडिया हो जाता है कि जो बातें इंटरव्यूज़ में बताई गई हैं वो इतना अहल भी है कि नहीं। तो मोस्टली कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उसकी सैलरी डिसाइड नहीं करते। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फाइनल आपकी जो सैलरी है वो बताई जाएगी। इनिशियली जो हमें समझ आती है इंटरव्यू में आपका पैकेज ये है।